आप मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं, गोदी मीडिया बोलिए उसको, गोदी मीडिया रखेल बन गया है। 8 बजे मुजरा चलता है, ये गुफा में भूत रहता है, ये गुफा में ये रहता है। विकास का कोई मुद्दा नहीं है, जैसे लगता है भारत अमेरिका के टक्कर दे दिया, कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं। मोदी है तो मुमकिन है, तो वैसे ही दीदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, तो दीदी है तो मुमकिन क्यों नहीं हो सकता? नो डिफरेंस बिटवीन दीदी एंड मोदी। That is election battle between the ideology. One side है गांधी and one side सावरकर। So जो सावरकर का पुजारी है वो बीजेपी का है, और जो गांधी का पुजारी है वो दीदी का है। दीदी का आप देखिए और मोदी को देखिए, दीदी के पीछे कोई फौज नहीं था, अकेले लड़की, एक तन्हा औरत पूरा बंगाल को 33 साल हुकूमत को उलट दिया अपना ताकत के दम पर। लेकिन मोदी जो कर रहे हैं उनके पीछे लाखों करोड़ों आरएसएस का फौज तैयार है। ये फर्क है मोदी। ऐसा कीजिए कि अमित शाह और मोदी जी को बोलिए को अपने से पैर तोड़वा ले, है ना? जैसे दीदी नाटक कर रही है वैसे नाटक वो भी तो कर सकते हैं। जब पैर का हड्डी टूटेगा तब पता चलेगा कि नाटक क्या होता है। कोई खास के अपने जानबूझ के हाथ को तोड़ के पैर को तोड़ के नाटक, ये भारत की परंपरा के साथ धज्जियां उड़ा रहा है बीजेपी। मेरा सोच खाली अलग है तो हम दुश्मन है आपका। राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में अंतर होता है। सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना राष्ट्रद्रोह नहीं होता, लेकिन ये मोदी के कार्यकाल में 14 के बाद ये पहला बार इतिहास बन गया है कि सत्ता के खिलाफ आवाज उठाया वो राष्ट्रद्रोह हो गया। सर, यहाँ के क्या अहम मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख करके आप वोट करिएगा 2021 विधानसभा इलेक्शन चुनाव में, और यहाँ पर किसकी लहर चल रही है? क्योंकि कई सारी पार्टियाँ जो है मैदान में हैं, जिसमें सीपीएम, कांग्रेस, आईएसएफ का अलायंस भी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी चुनाव लड़ रही है, टीएमसी और बीजेपी भी है। तो यहाँ पर किसकी लहर चल रही है और किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? सबसे पहले तो मुद्दा की जहाँ तक बात आता है तो बंगाल की एकता एक मुद्दा हुआ, रोजगार 2 मुद्दा हुआ, जन सुविधा 3 मुद्दा हुआ। जहाँ तक लहर की बात है तो हमारा मानना है कि टीएमसी सरकार बनाएगी, अवश्य बनाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत सीट कम जाए, मेरा मानना ऐसा है। और ऐसा हमको लग रहा है वातावरण से, व्यवहार से, बातचीत से, इधर उधर जाने से, मार्केट में जाने से, पता चलने से, आदमी का रुझान से कि बीजेपी का द्वारा बनाया गया एक भूचाल है जो लास्ट में ब्लास्ट हो गया। ये बनाया गया है, हवा बनाया गया है, एक्चुअल में हवा है नहीं, बनाया गया है, बनावटी है। रियलिटी 2 तारीख को नजर आ जाएगा। एबीपी सी वोटर का सर्वे आया है जिसमें बीजेपी जो है 98 से 114 सीटें कम से कम जीतते हुए दिख रही है। तो ये कुछ बीजेपी या टीएमसी जो है 150 प्लस से 165 170 तक जाते हुए दिख रही है। लेकिन जो पार्टी केवल 3 सीटों तक सीमित थी वो आज इतना बढ़ गई है और ज़्यादा फासला नहीं, 30 से 40 सीटों का फासला नहीं है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? यही है, धन बल है, तोड़ना है, जोड़ना है, पैसे के उपयोग है, विकास की पैसा को अपने पार्टी के द्वारा से, पार्टी के माध्यम से दुरुपयोग कर रहा है पैसा का। 3 से सीट बढ़ेगा, ठीक है, मानते हैं हम, इसलिए कि गुर्बती है, पैसे वोट से भी पैसे से भी वोट खरीदे जा सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी सत्ता में आ जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि 3 से बढ़ कर के हो जाए, 50 से 60 सीट हो जाए, बट 100 सीट वो नहीं पहुँचेगा। बीजेपी क्यों नहीं आनी चाहिए? बीजेपी को भी एक मौका मिलना चाहिए। मौका मिला है, 14 में आए थे आप विकास के नाम पर। कितना विकास हुआ? अच्छे दिन कब आएंगे? 15 लाख कब आएंगे? बीजेपी तो दावा करती है कि जो केंद्र की सरकार की तरफ से फंड दिया जाता है, जो केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं हैं, वो ममता दीदी जमीन तक पहुंचने नहीं देती है, आम लोगों तक पहुंचने नहीं देती है। वो दावा करना अलग बात है और देना अलग बात है। झूठ का परिंदा है, पैसा देता ही नहीं है, उसके पास है ही नहीं। वो सारा पैसा तो विदेश में जाके ख़त्म कर दिए। अंशुमान योजना के तहत जो गैस मिला है वो गैस लेके खाएगा आदमी, उसका दाम इतना बढ़ गया है कि आप कैसे भराइएगा? रोजगार नहीं है, बड़ा फौज तैयार हो गया, पढ़े लिखे लड़का जहाँ तहाँ टाल रहे, इधर उधर मारे फिर रहे हैं। जीडीपी आपका नहीं है, अब हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए।
यानी कि यहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी एक मुद्दा है। बेशक है, बहुत जरूरी है मुद्दा, और यही हकीकत है। आप ऐलान करते हैं कि बंगाल में 5000 ऐसा बस्ती है जहां एक भी हिंदू नहीं है, या तो पलायन कर दिया गया, या तो मार दिया गया, या तो उसको कन्वर्स कर दिया गया। ये क्या है? ये विकास का खेल है, ये पोलराइज का खेल है। इनका पोलराइज पर ही खेला है। अब पोलराइज में ये जीते या हारे, इसके सवाल कोई नहीं। तो ये हम जानना चाह रहे हैं कि पोलराइजेशन या बीजेपी के लिए जो ज़मीन तैयार हुई है, आज से 10 साल पहले उनकी ज़मीन नहीं थी, लेफ्ट पार्टियां और सेकुलर पार्टियां के बीच में ही लड़ाई होता। तो ऐसा क्या टीएमसी ने गलती किया जिसकी वजह से बीजेपी को एक रोड मैप मिला और वो यहाँ की सत्ता में इस हालात में आ गया है कि वो सत्ता में आ भी सकती है? बात एक्चुअली ये है कि उसका मुखिया बहुत अच्छी है, ममता दीदी, लेकिन उसका पार्टी का और भी जो नेता हैं वो भ्रष्टाचार किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार करके अब बीजेपी में गए तो अच्छे भी हो गए हैं, ऐसे भी बात है। उनका पार्टी ज्वाइन कर लिया तो अच्छे हो गए। अब ईडी उडी नहीं है, अब ठीक हो गए, तो वो भी एक रीजनल पॉइंट है। अब सवाल कीजिए। बीजेपी दावा करती है कि जो टीएमसी सरकार है वो मुस्लिम अपीजमेंट करती है, यानी कि मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। और बीजेपी क्या करती है? टीएमसी तुष्टीकरण कर रही है। मैं मानता हूँ, चलिए ठीक है, एक मिनट के लिए मान लिया जाए, तो बीजेपी क्या करती है? आप बताइए। हिंदूकरण करती है, वो भी तुष्टीकरण करती है, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं है, हो गया तो बराबर हो गया, वी आर इक्वल। आप नहीं करते, उस पर अगर इल्जाम देते तो मैं मानता, आप तो खुद कर रहे हैं। आप जिस साबुन हेमाम में नहा रहे हैं उसी साबुन से वो भी नहा रही है, क्या गलत का है? आप नहीं कर रहे हैं, हम साबित करें? बोलिए, हम साबित करते हैं कि आप करते नहीं करते। एक टीवी चैनल में आप देखा, कोरोना काल में तबलीगी जमात को कैसे लपेटा में लिया गया, कैसे लिया गया, कौन लिया, किसका माध्यम से लिया, किसका पावर काम किया, कौन किया? वो तो हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया किसका है? प्रेशर में, ताकत में, दबाव में। आप मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं, गोदी मीडिया बोलिए उसको, गोदी मीडिया रखेल बन गया है। 8 बजे मुजरा चलता है, ये गुफा में भूत रहता है, ये गुफा में ये रहता है। विकास का कोई मुद्दा नहीं है, जैसे लगता है भारत अमेरिका का टक्कर दे दिया, कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दाहीन हो गया। 14 के बाद आपने जो वादा किया था पूरा किया। आज दीदी जो हमको ला के दिया है मैनिफेस्टो, हम उस पर एतवार कर रहे हैं। अब अगर उसको पूरा ना किया तो हम उसको नहीं चाहेंगे, लेकिन आप जो 14 में वादा किए तो कब कीजिएगा? पहले आप उसको कर दीजिए, बाद में आप लॉलीपॉप खिलाइए। आइए और नेक्स्ट सवाल कीजिए। बॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्टर हैं मिथुन चक्रवर्ती, वो पहले लेफ्ट पार्टियों में रहे हैं, फिर टीएमसी में चले गए और अब बीजेपी में चले गए। और बीजेपी में उन्होंने जाकर के एक डायलॉग मारा है, आई एम कोबरा। इसको किस तरह से देख रहे हैं? वो डायलॉग नहीं मारा है, उसको जो झोला में भर के रुपया दिया गया है, इसलिए वो उबाल खाया है। इसके पास तो काम नहीं है ना, उस बुढ़ा हो गए तो दादा आप क्या करेंगे? सीरियल है नहीं, फिल्म है नहीं, तो आप करेंगे क्या? तो मिथुन दादा को झोला में भर के नोट मिला, अब उधर से अपना ये कर रहे हैं। नहीं, तो सवाल यहाँ पर ये उठता ना, जब तक मिथुन दादा टीएमसी में थे तब तक वो ठीक थे, लेकिन जब बीजेपी में चले आए तो वही टीएमसी मिथुन दादा जो है बुरा हो गया ना। बुरा क्या है? बुरा नहीं हो, वो अपना वफादारी निभा रहे हैं कि आपका खाएंगे तो आपका खाएंगे कि नहीं खाएंगे। अरे हम जिसका खाएंगे उसी का ना खाएंगे, तो मिथुन दादा खाएं बीजेपी का तो खाएंगे बीजेपी का। मतलब इससे पहले लेफ्ट पार्टी से जब वो टीएमसी में आया तो टीएमसी का वो खा रहे थे, तब वो सही थे। हाँ, वो मान के चलिए, मैं मानता हूँ उसको, हकीकत है। 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि वो खा रहे थे तो गा रहे थे। आप टीएमसी के कई सारे जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो उसका कितना बड़ा असर पड़ेगा, कितना वो नुकसान करेगा टीएमसी पार्टी को? मोदी है तो मुमकिन है, तो वैसे ही दीदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, तो दीदी है तो मुमकिन क्यों नहीं हो सकता? नो डिफरेंस बिटवीन दीदी एंड मोदी। That is election battle between the ideology. One side है गांधी and one side सावरकर। So जो सावरकर का पुजारी है वो बीजेपी का है, और जो गांधी का पुजारी है वो दीदी का है। अब जितना सवाल सर कर सकते हैं। गांधी जी के नाम पे तो सबसे ज्यादा जो पॉलिटिक्स किया वो तो कांग्रेस ने किया है। अब बेशक किया है, आज भी कर रहा हूँ। आज का सावरकर को पूजा थोड़ी कर रहा है। आज उनको लोग क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? कांग्रेस अपनी स्थिति को क्यों खराब कर रही है? देश को इतना पोलराइज किया गया, ऐसा यह किया गया है एक प्रचार माध्यम से। देखिए, दीदी का
आप देखिए और मोदी को देखिए, दीदी के पीछे कोई फौज नहीं था, अकेले लड़की, एक तन्हा औरत पूरा बंगाल को 33 साल हुकूमत को उलट दिया अपना ताकत के दम पर। लेकिन मोदी जो कर रहे हैं उनके पीछे लाखों करोड़ों आरएसएस का फौज तैयार है। ये फर्क है मोदी। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के पैर में चोट आ गई थी, जिसके बाद कई लोगों का ये कहना था और कई सारे नेताओं का ये कहना था कि दीदी जो है नाटक कर रही है। ऐसा कीजिए कि अमित शाह और मोदी जी को बोलिए को अपने से पैर तोड़वा ले, है ना। जैसे दीदी नाटक कर रही है वैसे नाटक वो भी तो कर सकते हैं। जब पैर का हड्डी टूटेगा तब पता चलेगा कि नाटक क्या होता है। कोई खास के अपने जानबूझ के हाथ को तोड़ के पैर को तोड़ के नाटक, ये भारत की परंपरा के साथ धज्जियां उड़ा रहा है बीजेपी। बात करके अच्छा लगा। और कोई बात कर रहे हैं? देश ये हमारी माँ है, देश का संतान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपराध की लड़ाई लड़ी, सही और गलत की लड़ाई लड़ी, अच्छे और बुरे की लड़ाई लड़ी। विचारधारा आपको मुबारक हो, आपका सोच अलग हो सकता है, लेकिन हम आपको दुश्मन कैसे मान ले? मेरा सोच खाली अलग है तो हम दुश्मन है आपका? राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में अंतर होता है। सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना राष्ट्रद्रोह नहीं होता, लेकिन ये मोदी के कार्यकाल में 14 के बाद ये पहला बार इतिहास बन गया है कि सत्ता के खिलाफ आवाज उठाया वो राष्ट्रद्रोह हो गया। दीदी तो आना है, दीदी तो आना है, दीदी ने विकास किया है। दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख लीजिए लाइट वगैरह रास्ता वगैरह, दीदी को तो आना ही है। खेला हो गया, खेला हो गया।